हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और फिलहाल मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक है। मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कुछ अच्छा जो आने वाली लाइफ में अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन कुछ हो सकता है, इस चीज़ के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके तहत मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो एक स्टोरी एक बच्चे की और एक बाप की है। इस स्टोरी में जो बाप होता है वो एक पेंटर है, यानी कि वो तस्वीरें बनाता है। और घर की कंडीशन ऐसी है कि अगर वो तस्वीरें बनाएगा तभी तो उनका घर चलेगा, नहीं तो उनके घर में खाना नहीं बनेगा। दोस्तों, ये कंडीशन बहुत टाइम से और बहुत सालों से यही इनका चक्कर चलता आ रहा है। वो तस्वीरें बना रहा है, मार्केट में जाके बेच रहा है, उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल रहा है और उसके साथ भी उस बेसिक के ऊपर भी उनके घर का गुजारा होने वाला है। तो बहुत टाइम के बाद वो जो बाप था वो थक जाता है और वो अपने बच्चों को एक दिन अपने पास बुलाता है और बच्चों को बोलता है कि अगर मैंने काम बंद कर दिया करना तो इसके बाद अपने घर में रोटी बंद हो जाएगी। तो फिर मेरे पास जो हुनर है, जो पेंटिंग बनाने का, तस्वीरें बनाने का, वो हुनर मैं तुझे शेयर करना चाहता हूँ, वो स्किल मैं तेरे अंदर डालना चाहता हूँ। तो बेटे ने ये बात सुनकर बेटे को भी बहुत अच्छा लगा कि पापा आज मुझे कुछ अच्छा सिखाएंगे जिसके बदले में मैं कुछ कमाना स्टार्ट कर दूंगा। एक बात बच्चे के अंदर थी कि वो कुछ सीखना चाहता था, वो कुछ जानना चाहता, एक्साइटेड था कि मेरे पापा आज मुझे कुछ अच्छा सिखाएंगे जिसके साथ मैं कुछ कमाना स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो पापा ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और बोल दिया कि तस्वीरें बनाने का पहला चैप्टर मैं तुझे सिखाने जा रहा हूँ। तो बेटा पूरे हाइपरनेस से और पूरे मन लगाकर वो चीज़ को सुन रहा है। पापा ने बता दिया ब्रश कैसे चलाना है, पेंटिंग कैसे करनी है, इमेजिनेशन कैसे करना होता है, तस्वीरें आती कैसी है, पेपर पे क्या लिखना होता है, कैसे ड्राइंग कराना होता है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद बेटे ने एक तस्वीर बनाना ट्राई कर दिया। जैसे बेटे ने एक तस्वीर बना दी, वो तस्वीर बनाने के बाद वो कल मॉर्निंग में चला जाता है मार्केट में जाने के बाद उस तस्वीर को वो 100 रुपये में बेच पाता है। बेचने के बाद फिर वापस आता है, पापा को बोलता है पापा आपने जैसे मुझे बताया मैंने सेम टू सेम ऐसा किया, बट मेरी तस्वीर का प्राइस आपकी तस्वीर से कम आया। इससे पहले आपने जो भी तस्वीरें बेची थी उसका मूल्य था 500 रुपये, बट मेरी तस्वीर का बस मुझे 100 रुपये मिला। और चेहरा उतारकर पापा के पास शिकायत करने लगा। पापा ने बोला कोई बात नहीं है, आज मैं तुझे उससे भी कुछ अच्छा नया सिखाऊंगा जिससे तेरी तस्वीर का मूल्य बढ़ जाएगा और तुझे अच्छी प्राइस मिल जाएगी। तो फिर बेटे ने क्या किया, पापा ने जैसे चीजें और कुछ नया बताया उसने सीखना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने तस्वीर बनाई। फिर मॉर्निंग में मार्केट में जाके उसने उसी तस्वीर को बेच दिया। अब इस टाइम इस तस्वीर का मूल्य उसे मिला 200 रुपये। इससे पहले उसे 100 रुपये में एक तस्वीर बेची थी, इसके बाद 200 रुपये में बेची। सेम ऐसा हुआ, चेहरा उतर कर फिर पापा के सामने जाता है। फिर पापा को बोलता है कि पापा इस टाइम में भी मैं तस्वीर को 500 रुपये में नहीं बेच पाया, तो फिर मुझे कुछ अच्छा सिखाओ, मुझे कुछ नया सिखाओ, जैसे आप सिखाओगे मैं ऐसा करता रहूंगा। और मेरी तस्वीर का मूल्य 500 रुपये था। बच्चे का टारगेट बस यही था कि मेरी तस्वीर पापा की तस्वीर के बराबर और पापा के पैसों के बराबर होनी चाहिए और तभी मैं चुप बैठूंगा। तो फिर पापा ने और कुछ नया सिखाया। ये फिर नेक्स्ट इसने तस्वीर बनाई और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चला जाता है मार्केट में जाने के बाद इसने तस्वीर बेच दी। तब इसकी तस्वीर का मूल्य आता है 400 रुपये। फिर चेहरा उतारकर उदास होकर घर वापस आता है। पापा को बोलता है पापा मैं आज भी नाकाम रहा उस चीज में, आपकी बराबरी नहीं कर पाया, मैं आज भी 500 रुपये में तस्वीर को नहीं बेच पाया। फिर पापा ने उसे कुछ नया तरीका सिखाया, फिर कुछ नया अपडेशन नॉलेज दिया। फिर वो चला जाता है मार्केट में, फिर उसने तस्वीर बेच दी। अब इस टाइम लास्ट टाइम जो भी तस्वीर बनाई उस तस्वीर का मूल्य बना इसका 500 रुपये। फिर बहुत खुश हुआ। खुशी इस चीज की हुई उसे कि मैंने आज अपने पापा के साथ बराबरी कर दी। पापा ने 10-15 साल से जो पेंटिंग बनाने का काम था उसमें सबसे लास्ट टाइम में 500 रुपये में तस्वीर बेच पाई थी, बट मैंने कुछ समय के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ही पापा की बराबरी कर दी और मैंने एक तस्वीर को 500 रुपये में बेच दिया। फिर पापा ने अपने बच्चों को पास बुलाया। पापा को बच्चे की ग्रोथ होते हुए टाइम बहुत खुशी हुई और पापा ने क्या बोला कि बच्चे मैं तुझे आज और कुछ नया सिखाने वाला हूं जिससे तुझे इस तस्वीर का मूल्य 500 से भी अधिक हो सकता है। फिर पापा ने एक छोटे शॉर्टकट उसे बता दिए, कुछ नए नुस्खे बता दिए। उसके बाद उसने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया और उस पेंटिंग को उसने जाके फिर मार्केट में बेच दिया। फिर उसकी वैल्यू बनी 700 रुपये। बेटा बहुत खुश हुआ। आज उसको ये लगा कि मैंने पापा से भी बेहतरीन तस्वीर बना दी और पापा से भी ज्यादा मूल्य मेरी तस्वीर को मिला। और आज बहुत खुश होने के बाद उसने पापा को ये सारी चीजें बताई, पापा भी बहुत खुश हुए। बट दोस्त
ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके बाद भी कहानी है। और उसके बाद पापा फिर अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटे मैं तुझे आज एक तस्वीर को 1000 रुपए में कैसे बेचना है ये सिखाने वाला हूं। तो फिर पापा के पास बेटा चला जाता है, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होने लगता है, डिस्कशन होने लगता है। तब बेटा अपने पापा से बोलता है कि पापा आपने पूरी लाइफ में अपनी तस्वीर कितने रुपए में बेची। तो फिर पापा से रिप्लाई आता है कि बोलता है कि मैंने पूरी लाइफ टाइम में सबसे महंगी तस्वीर 500 रुपए में बेची है। तो बेटे का रिप्लाई पापा से ये होता है कि पापा अगर आपने 500 रुपए में पूरी लाइफ में एक तस्वीर को बेचा होगा, बट मैंने आपसे ज्यादा आपसे महंगी कम समय के अंदर तस्वीर बेची है। जो 500 रुपए में तस्वीर बेचने वाला पर्सन मुझे 1000 रुपए में तस्वीर कैसे बेचेगा और कैसे बनाएगा ये सिखाएगा। तो ये बात सही नहीं है पापा, मैंने आपसे ज्यादा महंगी तस्वीर बनाई है और आप मुझे क्या सिखाओगे कि 1000 में तस्वीर बनानी कैसी है। दोस्तों कम समय के अंदर सक्सेस मिला, कम समय के अंदर उसके पास सारी चीजें आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअसली इसी ग्रोथ में रहेगा। उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई, उसके बाद भी बेटे ने ये चीजें सीखना बंद कर दिया। जैसे उसने सीखना बंद कर दिया उसके बाद उस बेटे की तस्वीर का मूल्य गिरता चला गया। लास्ट में आखिर में जाकर उसकी तस्वीर का लास्ट में मूल्य बना 100 रुपए। फिर रोते हुए अपने पापा के पास चला जाता है कि पापा बोलता है अगर मैंने उस दिन आपसे बहुत कुछ सीख लिया होता, शायद इसके बाद भी आने वाला जितना भी टाइम था मेरे तस्वीरों का मूल्य बढ़ता जाता। बट दोस्त इस कहानी का मोरल ये की है, अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो हमारा अर्निंग खत्म हो चुका है, अगर हमने लर्निंग किया तभी तो हमारा अर्निंग है। और एक बात, उस बेटे के अंदर एक ईगो आया, एक घमंड की चीज आई कि मैंने सीखा है और मुझे अब जरूरत नहीं है सीखने की। अगर ये चीजें हमारे दिमाग में आती है, हमारे माइंड में चली आती है, तो दोस्त सबसे पहले नुकसान हमारा हो जाएगा और हमारी लाइफ की उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश रहे कि हम दिन ब दिन जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जहां पे भी काम कर रहे होंगे, वहां पे कुछ अच्छी चीजें सीखना चाहिए हमें। अगर हमारे पास वो लर्निंग एंड लिसनिंग चीज करने का एटीट्यूड होगा तो हमें इस दुनिया में कोई भी रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच, ये कहानी आपने दिल से सुनी। इन फ्यूचर इससे भी ज्यादा और इससे भी बेहतरीन कहानियां सुनाने की कोशिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।